पूरे बिहार में सभी प्रखंडों में हमने एक एक पंचायत को चिन्हित किया, आम लोगों को उससे जोड़ा, उनकी समस्या को जोड़ा, उनको जो दुख दर्द है उससे जोड़ने का काम किया। और ये मेरा मानना है कि हम अभी जब सहयोग कार्यक्रम हमने शुरू किया, पूरे बिहार में सभी प्रखंडों में हमने एक एक पंचायत को चिन्हित किया, आम लोगों को उससे जोड़ा, उनकी समस्या को जोड़ा, उनको जो दुख दर्द है उससे जोड़ने का काम किया। ये टेक्नोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण रोल होगा आगे बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने पटना में हुए एआई समिट के दौरान अपनी स्पीच में गवर्नेंस, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को लेकर बड़े बड़े क्लेम्स किए हैं और बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि एआई से कैसे वो बिहार को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस हब और मैं हूं शालिनी। तो चलिए वीडियो में देखते हैं कि क्या क्या क्लेम्स किए हैं सम्राट चौधरी ने बिहार में हुए एआई समिट में। से जुड़े हुए साथीगण, ये आज जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग होने वाला है। मोबाइल आया, उसका फोन के तौर पर पटना में मिला, तब फिर धीरे धीरे मोबाइल पूरे बिहार सेक्टर पूरे बिहार में फैलता गया। हम लोगों ने कभी कल्पना कि इस बिहार में करोड़ों की संख्या में मोबाइल देख पाएंगे, और आज आप सोचिए इस भारत में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 120 करोड़ से अधिक लोग मोबाइल यूज करते हैं। ये एक तरह से संचार क्रांति हुआ और ये टेक्नोलॉजी का रास्ता बना। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने लंबे समय तक बिहार में बेसिक चीजों को स्थापित करने का काम किया है साथियों। सड़क हो, बिजली हो, सुशासन की संरचना की खड़ा करने का काम, बिहार के गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया, गांव में हमारी बहनें कैसे पढ़ सके इसकी चिंता किया। आज दोनों, मैं तो यही कहता हूं कि भारत यदि विकसित होना है तो बिहार को समृद्ध होना होगा, और समृद्ध होने के लिए रोज सीखना पड़ेगा। हमारा इतिहास इस देश को दिशा दे देने का काम किया। हम पाटलिपुत्रा में जरूर हैं, लेकिन ये मगध था, मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा था, जिसने इस देश को स्वर्णिम काल दिया। देश 200 वर्षों तक इसी पटना के पाटलिपुत्रा से लोगों ने चलाने का काम किया। और आज जब भी इतिहास के पन्ने में आप पढ़ते हैं तो आपको यही पता चलता है कि इस देश को स्वर्णिम काल किसी ने दिया तो इसी बिहार की धरती ने देने का काम किया है। और जब जब इतिहास में, चाहे वो अर्थशास्त्र का मामला हो या किसी भी स्तर पर, आर्यभट्ट की चर्चा हुई, नालंदा की चर्चा हुई, और याद कीजिए कि आज से 2000 वर्ष पहले दो बड़े यूनिवर्सिटी, इस मगध में यदि 3 बड़े यूनिवर्सिटी थे, जो एक तक्षशिला था वो पाकिस्तान में रह गया, और 2 बड़े यूनिवर्सिटी थे तो इसी बिहार की धरती पर नालंदा और विक्रमशिला हुआ करता था। एक तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने नालंदा की शुरुआत करा दिया, और हमें ये टारगेट भी दिया गया है कि हर हालत में इस फाइनेंशियल ईयर में विक्रमशिला को भी जमीन पर उतारने का काम किया जाएगा। साहब, गौरवशाली इतिहास उसको स्थापित करना है, लेकिन इसके साथ साथ दुनिया के कॉन्टेस्ट में खड़ा होना है। लोग कहते हैं बिहार पीछे छूट गया है, अर्थव्यवस्था हो, सामाजिक संरचना हो, या हमारे नौजवान यहां से पलायन कर रहे हैं। इस पूरे चीजों पर चर्चा हमको करनी है साथ। और एआई ऐसा सेंटर है, समिट जो आज आप लोगों ने रखा है, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं। और आगे भी आईटी डिपार्टमेंट आगे भी
इसी तरह के समिट को लगातार करते रहेगा जब तक हम एआई के स्तर पर खड़ा नहीं हो जाए। और ये मेरा मानना है कि हम अभी जब सहयोग कार्यक्रम हमने शुरू किया, पूरे बिहार में सभी प्रखंडों में हमने एक एक पंचायत को चिन्हित किया, आम लोगों को उससे जोड़ा, उनकी समस्या को जोड़ा, उनको जो दुख दर्द है उससे जोड़ने का काम किया। ये टेक्नोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण रोल होगा आगे कार्रवाई के लिए, क्योंकि मैंने तय किया है कि 10 दिन तक यदि किसी ने काम नहीं किया तो मेरा कार्यालय उसको पहला नोटिस देने का काम करेगा। 20 दिन में उसको सीएमओ दूसरा नोटिस देगा, तीसरा नोटिस उसको 25 दिन पर देगा, और 30 दिन तक यदि उसने कोई ऑर्डर नहीं किया तो 31वां दिन मुख्यमंत्री के आदेश से वे स्वयं ही निलंबित हो जाएंगे, उनको किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं है। और ये टेक्नोलॉजी आपका है, एआई का है, लेकिन हम लोग इसको आगे बढ़कर कर रहे हैं। और अब तो पुलिसिंग में भी इसकी जरूरत है साथियों। यहां डीजीपी साहब बैठे हैं। मैं अभी दिल्ली गया था, जब एआई समिट दिल्ली में हो रहा था तो मैंने अभय जी से कहा था कि सभी डिपार्टमेंट को कहिए कि जो आईटी से जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं सभी डिपार्टमेंट इसमें वर्कआउट करें, उनके यहाँ एआई का प्रयोग कैसे हो सकता है इसको उपयोग करें। मैंने एक छोटा उदाहरण मैं देता हूं। अभी मैंने बिल्डिंग डिपार्टमेंट में एआई से मैंने कुछ टेंडर्स को फिर से रीजांच कराया, और आपको जानकर खुशी होगी किसी में 7%, किसी में 8%, किसी में 6% पैसा बचाने का काम एआई कर रहा है। यह सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि अब तो सीखना है। लोग जब फेसबुक आया था, ट्विटर आया था, तब भी लोगों ने सीखा था। और मैं तो कई बड़े नेता को देखता हूं, यहां विजेंद्र राव बैठे, हमारे सबसे सीनियर मिनिस्टर में से एक, 80 वर्ष से अधिक उम्र है, लेकिन इनको भी देखिएगा ये फेसबुक और ट्विटर पर पूरी तरह एक्टिव रहते हैं और बिहार की जनता से जुड़ने का काम करते हैं। तो हमको तो जुड़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। कोई एज नहीं है साथियों। हमारे नौजवान पीढ़ी तो हमें सजेशन देगा। मैं तो आईटी डिपार्टमेंट क्योंकि काम कर रहा है, तो मैं जरूर यह आग्रह करूंगा कि सहयोग पोर्टल पर एक स्पेस बनाइए। जो आप अभी आमंत्रण दे रहे थे नीतीश जी आप सबको कि आप बिहार में आकर सुझाव दीजिए, आने की बात तो मैं करूंगा ही। बिहार अब लौट कर आने का समय आ गया है, लेकिन जो जहां है कर्म भूमि से इस जन्मभूमि के निर्माण में अपना योगदान दीजिए, यह जरूर मैं चाहता हूं। क्योंकि कर्म भूमि तो आप बाहर जाकर अब बड़े हो गए, कोई मजदूरी करने जा रहा है तो वो मेरी चिंता है, इसमें कहीं दो मत नहीं, सरकार उसके लिए चिंता करेगी। लेकिन कोई अच्छा काम करने जा रहा है, कोई बड़ा इंडस्ट्री स्थापित किया हुआ है, किसी ने आईटी सेक्टर में काम किया है और देश दुनिया में उसका नाम बढ़ रहा है, तो वो जरूर वहां रहे। लेकिन बिहार में बिहार के चीजों को स्थापित करने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जन्मभूमि का कर्ज आप कर्म भूमि से भी उतारने का काम कर सकते हैं। इस थीम पर काम करते रहिए। और ये कई सेक्टर हैं साथियों, ये सिर्फ बिहार में इंडस्ट्री खड़ा करना ही मकसद नहीं है, बिहार की अर्थव्यवस्था को ठीक करना है। आदरणीय विजेंद्र राव यहां बैठे हैं, अभी इन्होंने 3,47,000 करोड़ का बजट पेश किया था, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी रेवेन्यू आज भी 60,000 करोड़ पर रहा। आगे हम 70,000 करोड़ जा रहे हैं। लेकिन ऐसी संरचना खड़ा कीजिए, इसलिए मैंने कहा सजेशन चाहिए, और सजेशन के लिए एक पोर्टल में ही एक स्पेस अभय जी दीजिए
जिससे बिहार या बिहार में काम करने वाले लोग या बिहारी देश और दुनिया में कोई भी हो या भारत का कोई भी व्यक्ति चाहता है कि मगध के गौरवशाली इतिहास को वापस लाना है, इसमें सहयोग करना चाहता है, तो अपना सजेशन उस पोर्टल के माध्यम से बिहार सरकार को देने का काम करें, जिससे कि हम स्थापित कर सके। क्योंकि हमारा जो गौरवशाली इतिहास रहा है यह नॉलेज की धरती है। और आप जानते हैं भगवान बुद्ध को भी सिद्धार्थ से बुद्ध बनाने का काम इसी धरती ने किया। मोहनचंद करमचंद गांधी जी को भी यदि बापू बनने का मौका दिया तो इसी बिहार के चंपारण की धरती ने देने का काम किया। यहां तो कई लोग आए जिनको हम बड़ा करते रहे। जौहर साहब यहां आए, यहां पर शरद यादव जी बाहर से आए, यहां पर लोहिया जी आए, कपूरी जी हमारे विरासत को आगे बढ़ाते रहे, नीतीश कुमार जी ने बिहार की समृद्धि का रास्ता खोला है। तो ये थे बिहार के एआई समिट में सम्राट चौधरी के बड़े बड़े बयान और फ्यूचर क्लेम्स। तो अब आगे ये देखना होगा कि ये बयान ग्राउंड लेवल पर कितने सक्सेसफुल होते हैं, सक्सेसफुल होते भी हैं, काम शुरू होता भी है या नहीं। आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और बने रहें वॉइस हब के साथ। धन्यवाद।